देश भारत में पक्षियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी खूबसूरती और विविधता हमारे पर्यावरण को संजीवनी प्रदान करती है, जिनमें से कई प्रजातियां दुर्लभ और संकटग्रस्त हैं। पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। हर इकोसिस्टम में जितने प्रकार के पक्षी मिलते हैं, हर पक्षियों का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। यदि आप देखें कि जो पक्षी हमारे को जल क्षेत्रों में मिलते हैं, वो मछलियों को भोजन बनाते हैं। उसमें जो वेजिटेरियन पक्षी हैं, वो वहाँ की जो जलकुंभी और अन्य घास फूस का सेवन करते हैं, इससे वहाँ का इकोसिस्टम संतुलित रहता है। इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट बर्ड्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी अनेक पक्षी हैं जो वहाँ पे कीड़े कीटाणु हैं उनको खाते हैं, जिससे वहाँ का भी एक इकोसिस्टम संतुलित रहता है। हमारे स्कैवेंजर्स भी होते हैं, जैसे गिद्ध हैं, वो एक इकोसिस्टम क्लीनिंग का एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वैसे हर पक्षी एक अपने निश उसका इकोसिस्टम में है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा इंडिकेटर स्पीशीज की भी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। वो किसी भी पर्यावरण का जहाँ भी संतुलन बिगड़ने की एक सिचुएशन आती है, तो उसको एक पहले से ही हमको बताते हैं। तो कई सारी स्पीशीज को हम एज इंडिकेटर स्पीशीज देखते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वह पक्षी छोटा सा ही हो, जो हमारे हाथ से भी छोटे होते हैं, जैसे वॉर्बलर्स, और चाहे वो बड़ा पक्षी हो, जैसे सारस क्रेन है, सभी पक्षी अपना अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस इकोसिस्टम को बैलेंस में आगे बढ़ाने के लिए अदा करते हैं। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें प्यार से बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली का योगदान पक्षी विज्ञान और उनके संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के इतिहास में यदि पक्षियों की बात करी जाए और उसमें डॉक्टर सलीम अली का नाम ना आए तो महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि जितना कार्य उन्होंने एक व्यक्ति ने किया है, उतना तो शायद कई जन्मों में भी बाकी लोग ना करते हैं। उनकी अगर आप एक्सटेंसिव बुक्स को पढ़ें, जैसे कि एक वॉल्यूम्स की उनकी बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, जो जब मैंने बर्ड वॉचिंग शुरू की थी 94-95 में, मैं गवर्नमेंट में पढ़ता था, उस टाइम गेम्स में हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता था। उसकी जैसा लिटरेचर आज भी कोई अवेलेबल नहीं है, और उनके द्वारा जो पूरे देश में ढूंढ के खाली स्पीशी लेवल पे ही सब स्पीशी लेवल पर भी उन्होंने जो बहुत रिसर्च की है, जो उन्होंने भिन्नताएं अपनी किताब में उजागर की हैं, जिसमें उन्होंने ना कि खाली एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन पे जोर दिया है, जो कि सभी किताबों में होता है। उसके अलावा उनके खान पान, किस तरीके से उनका एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है, किस तरीके से वो आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, काफी डिटेल में उन्होंने हर एस्पेक्ट को उसको ढूंढा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे प्यारे पंखों वाले मित्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण का संकल्प लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी हमारे पर्यावरण की धरोहर है और इनके बिना हमारी प्रकृति अधूरी है। जहाँ तक पक्षियों के कंजर्वेशन की बात है, मुझे लगता है कि कई सारे पक्षी हैं जो कि प्रवासी होते हैं, और जब भी हम प्रवासी पक्षियों की बात करते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादातर वाटरफाउल, बर्ड्स वगैरह आते हैं। बट आपको ये भी बताना चाहूँगा तो खाली वही नहीं, कई सारे और पक्षी भी हैं, जैसे कुक्कू है, अमूर फाल्कन है, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अन्य पक्षी जो कि काफ़ी दूर से प्रवासी पक्षी आके हमारे देश से गुजरते हैं। तो जब कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो कई जो ऐसे पक्षी जो कि कई सारे देशों से गुजरते हैं, उनमें खाली एक देश के प्रयास से उनका कंजर्वेशन नहीं होता। इसी को रिकग्नाइज करते हुए इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुए हैं, जैसे कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज या रामसर कन्वेंशन, जिसकी वजह से उनको एक योजित रूप से कंजर्व करने की बात हुई है। इसके अलावा भारत सरकार की जो प्रयास हैं आज तक तो काफी ही सराहनीय है। इसमें खाली सरकारी मशीनरी के प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों का मुझे लगता है कि योगदान है। और जैसे कि हम ट्रेडिशनली हमने अपने बचपन में काफी बर्ड नेस्ट घर पे लगाए हैं, और उसको काफी फॉर्मल वे में बर्ड नेस्ट आपको अमेजोन पे भी मिलेंगे, भोजपुर मिलेगा या भोजपुर मिलेंगे। तो उनसे भी एक जो स्ट्रेस में जो आजकल के अर्बन एनवायरनमेंट में बर्ड्स हैं, उनको एक सहारा मिलता है, जिससे वो भी और समझ सकती हैं हमारे आजकल के चेंजिंग एनवायरनमेंट में। मुझे लगता है कि पक्षियों का जो कंजर्वेशन है वो एक सिटीजन ड्रिवन इनिशिएटिव तो है ही, साथ में गवर्नमेंट ने भी उसको काफी स्ट्रांगली सपोर्ट किया।